ज़्यादा घरेलू उपभोक्ता हमारे साथ जुड़ सके और सब्सिडी का लाभ ले सके। इस योजना के अंतर्गत जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड में, सब्सिडी में 1 किलोवाट पे 30,000 रुपये की छूट है और 2 किलोवाट पे 60,000 रुपये की छूट है, 3 किलोवाट पे 78,000 रुपये की छूट है और 3 किलोवाट से ऊपर जाने पर मैक्सिमम 78,000 रुपये की छूट है। जो कि सब्सिडी है वो सोलर योजना के अंतर्गत कंज्यूमर उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन करके इस सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इसमें हमारे इम्पैनल जो वेंडर्स हैं उसकी लिस्ट पीएम सूर्यघर योजना में अंकित है, जो कि ऑनलाइन हम आवेदन कर सकते हैं। उसके अंदर पीएम सूर्यघर योजना का एक पोर्टल बना हुआ है जिसमें पूरी की पूरी जानकारी है। उपभोक्ता वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सोलर के वेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं, वेंडर के सिलेक्शन के बाद अपने आगे प्रोसेस करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी और कनेक्शन हो जाएगा, जिससे कि हमारे को सोलर से आप लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद। ये मार्केट से जो अपना कितना फ़ायदा है इसमें लेने में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, मार्केट में जो रेट्स चल रही है उन्हीं रेटों पे ये है, बट इसमें एडिशनल जो फ़ायदा है वो सब्सिडी का है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 किलोवाट के सोलर के लिए यदि टोटल कॉस्ट हमारी 3 किलोवाट के पैनल को इंस्टॉल करने के लिए 1,80,000 पड़ती है। लमसम अमाउंट है ये, क्योंकि ये अलग अलग कंपनी, किस कंपनी का आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे को जो ये 1,80 की जो रेट है उसमें यदि 3 किलोवाट का आप सोलर ऑप्ट करते हैं तो 78,000 की एडिशनल सब्सिडी आती है, जो कि आपको एक फ़ायदा है। और उसके अलावा जो 3 किलोवाट से हमारा जो सोलर पैनल इंस्टॉल हुआ है उससे हमें जो जनरेट कर रहे हैं हम एनर्जी, वो हमारी बिजली है, जो कि मुफ्त बिजली है। ये हमारा फ़ायदा है। तो इसको सेटअप करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा? जैसे मान लो कोई लाभार्थी आपके यहाँ अप्लाई करता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है? सर, लाभार्थी यदि कोई हमारे यहाँ अप्लाई करता है तो वो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वो एक वेंडर सेलेक्ट करेगा। जो वेंडर सिलेक्शन उसने किया है उस वेंडर के थ्रू ही वो हमारे निगम में डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगा। जैसे कि जो भी वेंडर सेलेक्ट हुआ है उनसे वो कहेगा कि 3 किलोवाट या 4 किलोवाट जो भी उनको लगाना है वो आवेदन करेंगे। आवेदन करने के पश्चात हमारे यहाँ से सर कोई ऐसा टूल नहीं है या कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, वो डायरेक्टली वेंडर जो है वो सोलर आपकी छत पे इंस्टॉल करेंगे। सोलर लगने के बाद मीटर लगेगा, मीटर चेंज होगा। जो हमारा मीटर अभी लग रहा है वो नेट मीटर में कन्वर्ट होगा। नेट मीटर और सोलर मीटर दोनों लगेंगे। उसके बाद बिजली विभाग में मीटर इंस्टॉलेशन जो है वो बिल के थ्रू लगेगा और बिलिंग चालू हो जाएगी और आपको फायदा मिल जाएगा। इस प्रोसेस के बीच में जो सब्सिडी का जो आवेदन है वो इसी बीच का प्रोसेस है और वो वेंडर के थ्रू आवेदन होगा और सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। जैसे कि बहुत सारे एजेंट रहते हैं आपके इर्द गिर्द कार्यालय के, जैसे फाइल चार्ज करते हैं या कहीं बिजली का कनेक्शन लेते हैं, उस समय कुछ ऐसे एजेंट हैं जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो क्या इस जो ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, जो लाभार्थी को देना चाह रहे हैं, सब्सिडी देना चाह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फाइल चार्ज ले लेंगे 10,000 15,000 रुपये या कुछ और ज़्यादा चार्ज करेंगे? सर, इस योजना में हमारा यही निवेदन है सभी उपभोक्ताओं से कि जो पीएम सूर्यघर पे जो वेंडर्स हैं उन्हीं के थ्रू वो जाके और डिपार्टमेंट में वेंडर के थ्रू आके हमारे पास, क्योंकि एक एग्रीमेंट भी होता है जिसमें हम उपभोक्ता को भी बुलाते हैं, तो इस तरह की यदि कोई चीज आती है तो हमारे समक्ष प्रस्तुत करें और हम इस पे कार्यवाही करेंगे। बाकी अभी तक ऐसा सर एजेंट से रिलेटेड ऐसा कोई कुछ अभी तक ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं। अगर 10 किलोवाट का लगवाना चाहे तो उसमें क्या उसको छूट मिलेगी? सर, 10 किलोवाट में भी छूट, ये जो छूट है ये सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, कमर्शियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो घरेलू उपभोक्ता यदि कोई 10 किलोवाट का लेना चाहता है तो भी उसके लिए योजना तो यही है कि 3 किलोवाट के ऊपर उसको मैक्सिमम 78,000 की ही सब्सिडी मिलेगी। योजना यही है। मैम, घरेलू मीटर 1 किलोवाट का है, उसको 3 किलोवाट का लेना है तो वो कैसे अप्लाई करेगा? यदि घरेलू कनेक्शन उनके पास अभी 1 किलोवाट का है तो एज पर रूल वो 1 किलोवाट का ही सोलर ले सकते हैं। यदि उनको 3 किलोवाट का लेना है तो वो अपनी पहले लोड एक्सटेंशन की फाइल लगाएंगे इसमें RACB में, उसके बाद लोड एक्सटेंशन होने के बाद उनकी सोलर की फाइल उसके साथ चलेगी। तो उसमें उसका एक्सपेंसेस क्या रहेगा एक्स्ट्रा? सर, लोड एक्सटेंशन का जो एज पर निगम नियमानुसार जो शुल्क है वही लगेगा, एडिशनल कोई कई सारे लोगों ने जनता में प्लान किया है कि ब्लू जो आपको सोलर करने की पट्टियाँ लगाते हैं, ब्लू वाली ज़्यादा बेटर है या ब्लैक वाली ज़्यादा बेटर है, ऐसा क्या चीज़ चल रहा है? कलर का तो सर ऐसा कोई है क्या सर? देखिए सर, सोलर प्लेस स्पेशली 2 तरह की आती है, पोली और मोनो। पोली
थोड़ी और टेक्नोलॉजी है, मोनो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें भी एक लेटेस्ट मॉडल आ गया है कि बाईफेशियल, इट जनरेट एनर्जी फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम टॉप साइड एज वेल एज बॉटम साइड। बॉटम साइड से बहुत कम होती है, 4 से 5% होती है, दैट इज कॉल्ड बाईफेशियल मोनो मॉडल्स। रही बात की पॉली का मार्केट भी बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कोई चाहे कॉस्ट कट करने के लिए तो पॉली लगा सकता है। आप SBI से हैं? जी जैसा यहाँ लिखा हुआ है लोन, तो इसमें क्या प्रोसेस है लोन का? लोन का सर प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा हुआ है कि कस्टमर को, मैं पूरा प्रोसेस एक बार सिंपली मैं बता रहा हूँ। कंज्यूमर को सीधा वेंडर के पास में जाना होता है, वेंडर उनको एक कोटेशन प्रोवाइड करवाता है कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी। वो कोटेशन और पीएम सूर्योदय पोर्टल के ऊपर ये दोनों आवेदन वेंडर करवाते हैं। वहाँ से कस्टमर के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकता है, चाहे तो वो खुद पे कर सकता है। अगर वो खुद पे कर रहा है तो भी 78,000 की सब्सिडी उसको मिलेगी, और अगर वो बैंक से लोन लेना चाहता है तो एक और पोर्टल यूज होता है जो नेशनल पोर्टल है, जन समर्थ पोर्टल। उसके ऊपर आवेदन करके वो बैंक अपनी सेलेक्ट कर लेगा, ब्रांच सेलेक्ट कर लेगा कि किस ब्रांच से उसको लोन लेना है। 3 किलोवाट तक के लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 90% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। यानी 1,80,000 का अगर किसी का कोटेशन है तो सिर्फ उसको 18,000 रुपये ही कस्टमर को मिलाना है, बाकी का 90% फाइनेंस बैंक करती है। वो सेम डे का प्रोसेस है, यानी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये जो क्राइटेरिया है वो जो इनकम टैक्स पेड है उनके लिए भी वही रहेगा? सभी के लिए इसके अंदर सर इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। 3 किलोवाट तक कोई भी इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। SBI में पर्टिकुलर एक एज क्राइटेरिया है, यानी 65 ईयर्स की एज एक बैरियर है कि 65 की एज वाला ही SBI से लोन ले सकता है। अगर उनसे एज ज़्यादा है तो उसके लिए दूसरी अलग बैंक्स जो हैं वो अवेलेबल लोन फैसिलिटी अवेलेबल करवाती हैं।